अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अनवर प्लस टीवी की आज की खसूसी रिपोर्ट। इस्लामाबाद से बराह रास्त खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई के बानी इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त की, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने सख्त रिमार्क्स दिए, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हली अमीन गंडापुर में सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि वो पीटीआई के बानी से फौरी मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि सूबाई बजट मंजूर होना जरूरी है। अदालत में लतीफ खोसा और एडवोकेट जनरल शाह फैसल के साथ पेश हुए, जिन्होंने कहा कि ये एक अर्जेंट मसला है और मुलाकात का आगाज जरूरी है। गंडापुर ने मौक़िफ़ पेश किया कि बजट कमेटी को पार्टी सरबराह की रहनुमाई चाहिए ताकि सूबाई मालियाती हिकमत अमली इमरान खान के विजन के मुताबिक हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है, ये मामला अदालती साइट पर नहीं आता। उनका कहना था कि इस तरह के उमूर चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से उठाए जाएं, क्योंकि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने वजाहत की कि ये बेहतरीन तरीका है, आपका वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। अदालती कार्रवाई का सही रास्ता यही है। वजीर आला ने रोस्तम पर बयान किया कि हिज़्ब इख्तिलाफ के पास मखसूस विजन होता है और इसे शामिल किए बगैर बजट ना बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, जिसमें वो वाज़ेह तौर पर इस मुलाकात की दरख्वास्त करते हैं और उसके साथ सबूत भी फराहम किए। गंडापुर ने अदालत के बाहर मीडिया को बताया कि ये सब इमरान खान की हिदायत के तहत हुआ। हमने फरीकैन में साजिश का अंदाजा है और हम तजुब्जुब नहीं होने देंगे। अदालत में नुमाया हुआ कि अदालत सुप्रीम कोर्ट का ये दरवाज़ा कोई कानूनी बुनियाद फराहम नहीं करता। मशवरा दिया गया कि चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार के जरिए रस्मी दरख्वास्त दें ताकि मुलाकात की सहूलत फौरी तौर पर फराहम हो सके। कोई एतराज नहीं, बस फॉर्मली अपनी दरख्वास्त सही फोरम पर डाल दें, यही ठीक रास्ता है। इस वाक़े से ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या सियासत अदलिया के जरिए चलाई जा सकती है? वज़ीर आज़म और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान पार्टी वक़ार का मसला है। गंडापुर ने कहा कि बगैर मरकजी रहनुमा की मंजूरी के सूबाई पॉलिसी आगे नहीं बढ़ सकती। आईनी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो अदालत ने इस बात को वाज़ेह रद्द अमल में कहा कि ये सियासी मामला है, न कि अदालती। ये भी बताएं कि अगर ये मामला गलत फॉरम पर जमा होता रहे तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पेचीदगियां बढ़ेंगी। अगले मराहिल में यह हो सकता है कि गंडापुर अदालत का रजिस्ट्रार या चीफ जस्टिस ऑफिशियली खत के जरिए दरखास्त दे। पीटीआई की पार्टी हिकमत अमली ये हो सकती है, बजट मंजूर कराना, इमरान खान के विजन को महफूज रखना और सियासी मेल जोल के जरिए आइंदा सियासी मंसूबे बनाना। ये सारा मामला कोरोना इलेक्शन या आइन 26वीं तरमीम जैसे असरात लगता है। अवामी हलकों में ये देखा गया कि अदालत ने अपनी हुदूद वाज़ेह कर दी, जिसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। सियासी मुखालिफिन ये कहेंगे कि पीटीआई कोर्ट रूम पॉलिटिक्स पर जोर दे रही है, जबकि पीटीआई के हमायती कहेंगे कि अदालती फोरम हमवार और कानूनी है। तज्जिया करने वाले कहेंगे कि ये एक नहायत अहम वाक़या है जो मुल्क की कानूनी और सियासी सतह पर असरअंदाज हो सकता है। गंडापुर की यह दरख्वास्त पीटीआई की क़ुव्वत और ज़ियाए वक्त के तासुर से ताल्लुक़ रखती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला दिया कि यह कानूनी फोरम नहीं और मामला सियासी है। इससे वाज़ेह है कि कानून और सियासत के दरमियान बारीक फ़र्क होता है और वो फोरम जिन पर एतमाद होना चाहिए वो अदालत आइन के तहत चलाती है। गोहर अली खान ने वाज़ेह किया कि केपी असेंबली में जो भी फैसले होंगे उनकी बुनियाद इमरान खान की रहनुमाई पर होगी। अगर इमरान खान असेंबली तहलील का हुक्म देंगे तो वो बिला ताख़ीर अमल करेंगे। ये बयान पार्टी का मौक़िफ़ बयान करता है कि इमरान खान के हकूक़ की पामाली जारी है और कानूनी महाज पर मुतासिर होने वाले अनासिर की निशानदेही करता है। गोहर अली खान ने अपनी पार्टी की जद्दोजहद का अज़्म ज़ाहिर किया। गोहर अली खान ने ज़ाती तौर पर इमरान खान की अज़मत और पार्टी के तई अपनी वफादारी ज़ाहिर करते हुए अपना बयान दिया, एक जज्बाती और वफादारी भरा ऐलान। ये मौक़िफ़ वाज़ेह करता है कि पीटीआई किसी सियासी सौदे या बैरूनी किरदार के बगैर एक कानूनी आइनी रास्ते पर पेशकदमी करेगी। इमरान खान जो इस वक्त अडियाला जेल में हैं, इनके खिलाफ अली अल कादर ट्रस्ट, तोशाखाना और साइफर केसेस समेत दर्जनों मुकदमात ज़ीर समात हैं। पीटीआई का कहना है कि इमरान खान की रिहाई किसी भी सियासी डील से मशरूत नहीं है। हाल ही में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इनकी पॉलीग्राफ टेस्ट की दरख्वास्त मुस्तरद की है।
जेल से जारी करदा पैगाम में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल मार्शल लॉ की शक्ल में चलाया जा रहा है और जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है। अमरीकी कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन ने इमरान खान के हक में बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ये पहला मौका नहीं कि आलमी सतह पर इमरान खान के लिए आवाज उठाई गई हो। इससे कबल एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच भी पाकिस्तान में जमहूरी बहरान पर तशवीश जाहिर कर चुके हैं। माजी में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के कई अदवार हुए, लेकिन कोई हतमी नतीजा नहीं निकल सका। पीटीआई की क़यादत बार बार ये कहती रही कि इलेक्शन की तारीख दी जाए, वरना बात आगे नहीं बढ़ेगी। हुकूमत की जानिब से कुछ नरमी देखी गई, लेकिन पीटीआई ने मुतालिबात पर सख्ती से कायम रहते हुए मुज़ाकरात खत्म कर दिए। तहरीक इंसाफ अब सड़कों पर निकलने की तैयारी कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने आज एक बार फिर अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। उन्होंने कहा, हम आईन के दायरे में रहते हुए बात करने को तैयार हैं, लेकिन अगर हमारे लीडर से बात करने में रुकावट डाली गई तो फिर हमारी हिकमत अमली भी मुख्तलिफ होगी। उन्होंने मजीद कहा, हमने बहुत बर्दाश्त किया, अब मजीद नहीं करेंगे। अदलिया को भी अपना किरदार अदा करना होगा। गंडापुर ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इस्लामाबाद वालों को शायद खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अहमियत का अंदाज़ा नहीं। हमने हमेशा मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमें कमज़ोर न समझा जाए। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा बजट इन प्रोसेस है और एक हमारी डिमांड के खान साहब ने इस तरह कहा था कि हमारी जो एक कमेटी है वो खान साहब से मुशावरत करेगी और उनका इनपुट बजट में ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लीडर भी हैं, पार्टी के हेड भी हैं और उनका विजन जो है बजट में उनको इनकॉर्पोरेट करना बड़ा ज़रूरी था। तो उसके लिए हम पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें मुलाकात का मौका नहीं मिला। और ये एक प्रॉपर एक साजिश हमारे ख़िलाफ़ एक की जा रही थी कि किसी भी तरह से हम बजट इन टाइम पास ना करें और ये जो एक सूबे में हमारी हुकूमत है उसको साजिश के ज़रिए फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी का बहाना बना के टेक ओवर कर लें। तो वो साजिश में चूँकि नाकाम हो गई, तो इसलिए कल फिर इन्होंने वो मीटिंग अलाउ भी कर ली और खान साहब ने कल अहकाम दिए उसके ऊपर कि हम सुप्रीम कोर्ट में आएँ। तो इधर आकर फिर चीफ साहब यहाँ पे मौजूद नहीं थे खुद, लेकिन कोर्ट रूम नंबर 1 में हम गए वहाँ पर, तो वहाँ पे मसूद अली शाह साहब थे। तो उन्होंने मौका दिया बात करने का। तो मैंने वहाँ पे 2 बातें की। एक तो मैंने ये बात की कि हमें काइंडली CPLA हमारी जो है अभी लगा दी जाए और हमें खान साहब से फ़ौरन मिलने के लिए इजाज़त दी जाए। तो वो चूँकि उन्होंने कहा कि मैं तो एक्टिंग नहीं हूँ इस वक्त, खाली प्रिंसिपल सीट बैठा हूँ, उनके चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो पाकिस्तान में ही हैं, तो वो उनके इख्तियार में बात नहीं आ रही। तो इस मौके पर तो मुझे मौका मिला, तो मैंने उनसे एक और बात भी की रिगार्डिंग इमरान खान साहब ने ख़त लिखा था। तो मैंने उनसे जिक्र किया उसका कि जी आपको एक ख़त लिखा गया था इमरान खान साहब की तरफ से, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने खुद उस पर कमेंट्स किए कि पहली दफ़ा किसी ने कुछ लिखा है, उसके साथ सबूत भी दिए हैं। तो मैंने कहा उसके बारे में भी मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि काइंडली उसके बाद उस पर क्या अमल दरामद हुआ, वो सबूत दिए गए थे, क्या उस पर कोई इंक्वायरी शुरू हुई या कोई पेशरफ्त हुई या नहीं हुई। तो ये बात हुई। मैं बस यहाँ से भी पैगाम दूंगा कि ये जो इस मुल्क में एक निज़ाम चल रहा है और ये साजिश करके पहले हमारा मैंडेट चोरी किया और अब एक जो हमारी हुकूमत है उसके खिलाफ भी ये साजिश जो बुनी जा रही है, तो ये मेरे ख्याल में जमहूरियत का इन्होंने बिल्कुल कत्ल कर दिया है। और फिर मुल्क में जब इन्होंने 26वीं तरमीम पास कर ली, उसके बाद अदलिया को भी इन्होंने हथकड़ियाँ लगा दी हैं। तो मुल्क जो है वो इस वक्त ऐसे निज़ाम के साथ चल रहा है कि जिसमें न कानून है न कोई आइन है, और एक अपनी तरफ से एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि जिस निज़ाम से पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। तो हमारी यही कोशिश है हैसियत पाकिस्तानी कि हम लोग अपने उस मुल्क के लिए जिसको आज़ाद कराने के लिए हमारे बावजूद इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, हम उसके जो रूल ऑफ लॉ है उसके लिए और अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए, खुददारी के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए अपनी एक तहरीक चला रहे हैं। और उसके लिए हमारे लीडर इमरान खान साहब कुर्बानी भी दे रहे हैं, वो नाहक जेल में भी हैं। तो हमें उम्मीद है कि अदलिया अपने फैसले आज़ादी से करे ताकि पाकिस्तान जो है उस ट्रैक पे चले जिस ट्रैक पे पाकिस्तान को होना चाहिए। तो